हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो देखिए, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ओम के नियम, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख कर आए हैं। तो उसे पढ़ने से पहले आपकी कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि विद्युत परिपथ के अवयव और प्रतीक चिन्ह आपको पता होना चाहिए। मतलब कि विद्युत परिपथ में जो अवयव लगे रहते हैं उनके प्रतीक चिन्ह आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ अवयव के नाम लिखे हुए हैं और उसके प्रतीक चिन्ह लिखे हुए हैं। तो देखिए, एक सेल रहेगा तो उसका प्रतीक ऐसा कुछ होगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक बड़ी लाइन होगी और एक छोटी लाइन होगी परिपथ में। सीधा लाइन परिपथ का होता है, तो इसमें जो बड़ा लाइन होता है वो प्लस वाला होता है और छोटा लाइन होता है जो माइनस वाला होता है। तो एक सेल का यह प्रतीक चिन्ह होता है। सेलों का समूह या बैटरी, मतलब कि सेलों के समूह या बैटरी का चिन्ह ये होता है। इसमें बहुत सारे सेल लगे रहेंगे और देखिए, जो बड़ा वाला इसमें चिन्ह रहता है वो प्लस का चिन्ह रहता है और जितना भी इसमें छोटा वाला चिन्ह होता है वो माइनस का चिन्ह रहता है। जैसे कि हम आपको बता दें कि जब एक के साथ दूसरा बैटरी हम लोग जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, इधर माइनस वाले के साथ प्लस वाला जोड़ते हैं। पिछला हिस्सा से दूसरे बैटरी का प्लस वाला हिस्सा हम लोग जोड़ते हैं। तो कुछ बैटरी के समूह को इसी तरह से जोड़ा जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर है अवयवों के जोड़ने वाले चालक तार। मतलब कि अवयवों के जोड़ने वाले चालक तार का चिन्ह कुछ ऐसा होता है। चालक तार आपको हम बता देते हैं कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे आपके घर में जो तार लगे रहते हैं वो चालक तार हैं। तो उनके चिन्ह कैसे होंगे, सीधा लाइन से उसे दर्शाया जाता है। अब देखिए, तार संधि, मतलब कि तार संधि का मतलब कि संधि माने जोड़ना होता है। तो जब हम लोग दो तारों को एक साथ जोड़ते हैं तो उसी को इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस चिन्ह से दर्शाते हैं। अब उसके बाद है खुली पलक कुंजी। मतलब कि खुली पलक कुंजी का चिन्ह कुछ ऐसा होता है। खुली मतलब कि इसको अभी बंद नहीं किया जाएगा। बंद अगर किया कर देंगे हम लोग तो इसमें परिपथ में जो परिपथ है उसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो कुछ खुली कुंजी का चिन्ह ऐसा होता है। उसके बाद है खुली स्विच। देखिए, खुली स्विच का चिन्ह कुछ ऐसा होता है, इसे अभी बंद नहीं किया गया है। अगर बंद कर देंगे तो परिपथ में जो धारा है वो प्रवाहित होने लगेगी। अब उसके बाद है बंद पलक की कुंजी। मतलब कि बंद पलक की कुंजी का कुछ ऐसा चिन्ह होता है, बीच में एक बिंदु आ जाता है। तो जब बंद हम लोग कर देंगे तो परिपथ में क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी। उसके बाद अब नीचे जो लिखे हुए हैं आपको दिखाते हैं ऊपर करके। अब उसके बाद है बंद स्विच। बंद स्विच का चिन्ह कुछ ऐसे होता है। देखिए, बंद स्विच का चिन्ह जो होगा इसमें सट जाएगा, ये जो है सट जाएगा तो क्या होगा, परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब इसके बाद है बिना संधि के तार क्रॉसिंग। मतलब कि बिना जोड़े क्रॉस जब हम लोग करते हैं, मान लीजिए कि घर में दो तार जोड़े हुए हैं, इस तरह से आप लोग जैसे कि एक सीधा तार ले गए हैं, अब इसके ऊपर से एक तार लेके गए हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तार क्रॉसिंग। उसका चिन्ह ऐसे कुछ दर्शाया जाता है। उसके बाद है बल्ब। बल्ब का चिन्ह कुछ ऐसा ही होता है। जब आप लोग देखेंगे पीला वाला बल्ब, उसमें टंगस्टन घुमा हुआ रहता है, उसी के चिन्ह जैसा होता है, इसे गोल घेरा से घेर दिया जाता है। तो बल्ब का कुछ ऐसा चिन्ह होगा। उसके बाद ए मीटर। जब ए मीटर को हम लोग परिपथ में लगाएंगे तो कुछ ऐसा चिन्ह देंगे, उसमें ए लिख देंगे, गोला घेर कर ए लिख देंगे और एक प्लस का चिन्ह होगा और एक माइनस का चिन्ह होगा। दूसरा नंबर है वोल्ट मीटर। इसे कुछ ऐसे दर्शाया जाता है, भी लिख कर, उसमें एक प्लस का चिन्ह होगा और एक माइनस का चिन्ह होगा। उसके बाद है प्रतिरोध। तो देखिए, प्रतिरोध का चिन्ह कुछ ऐसा होता है। जब हम लोग इस तरह से प्रतिरोध का चिन्ह दे देंगे तो हम लोग इसे आर से सूचित किया जाता है। तो वहाँ पर आर भी लिख देते हैं, तो मतलब कि प्रतिरोध हो गया। तो अब हम लोग जान लेते हैं कि ए मीटर, वोल्ट मीटर। देखिए, ये दोनों की बातें जानकारी होनी आपको आवश्यक है। अगर आप ओम के नियम पढ़ रहे हैं तो ओम के नियम पढ़ने के लिए ये दोनों जानकारी आपको ज़रूरी है। तो इसे जान लेते हैं, जो हम नीचे लिखे हुए हैं आपको बता देते हैं। तो देखिए, ए मीटर ऐसा यंत्र जो विद्युत धारा का मान ज्ञात करता है। यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा का मान ज्ञात करता है। इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए, इसे श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाता है।
तो देखिए कुछ ऐसा परिपथ होता है, हम आपको परिपथ पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखे हुए वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए परिपथ में यहाँ पर अगर ए मीटर लगाना होगा तो कुछ ऐसे हम लोग इसी परिपथ में लगा देते हैं। इसी को श्रेणी क्रम बोला जाता है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। उसके बाद है वोल्ट मीटर। ये धारा का देखिए ये जो ए मीटर है यह धारा को मापता है कि इसमें कितनी धारा बह रही है, कितनी रफ्तार से या कितनी धारा इसमें बह रही है। अब उसके बाद वोल्ट मीटर, जिस यंत्र के द्वारा हम विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। जिसके द्वारा हम लोग विभवांतर का मान ज्ञात करते हैं उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। जैसे कि हम आपको बता दें यहाँ पर इसे हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो देखिए समानांतर क्रम में यहाँ जोड़े हैं। जैसे कि आपको बता दें समानांतर क्रम का मतलब हुआ कि ये इस दोनों के बीच की दूरी जो है वह समान होनी चाहिए। समानांतर क्रम में ऐसे जोड़ा जाता है और श्रेणी क्रम में ऐसे जोड़ा जाता है। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम, अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे। तो चलिए देखिए इसे समानांतर क्रम में ऐसे जोड़ा जाता है। आइए देखिए परिपथ है, इस परिपथ में समानांतर क्रम में हम लोग जोड़ दिए हैं और इस बीच की ये क्या कर रहा है, विभवांतर माप रहा है। ए और बी बिंदु के बीच का विभवांतर मापता है वोल्ट मीटर। तो आप लोग प्रतीक और चिन्ह के बारे में जान चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि ओम का नियम, ओम के नियम को अब हम लोग ओम के नियम को समझते हैं। तो देखिए ओम के नियम को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक चालक तार लेना होगा। क्या लेना होगा, चालक तार। चालक तार लेने का मतलब क्या हुआ कि जिससे धारा प्रवाहित हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालक तार बोलते हैं। जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चालक तार। तो देखिए चालक तार का दो सिरा होता है, एक सिरा जिसे हम लोग बैटरी में जोड़ते हैं और दूसरा सिरा जो हम लोग बल्ब या किसी और चीज़ में जो हम लोगों को जलाना होता है उसमें हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए आपको हम बता दें कि जब हम लोग इस चालक तार में अगर धारा प्रवाहित करते हैं, धारा का हम लोग क्या कहते हैं, आई से दर्शाते हैं। अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो जितना हम लोग इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, मतलब कि धारा का जितना मान हम लोग इसमें बढ़ाएंगे उतना ही इसमें वोल्टेज का मान क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे कि इसमें धारा का अगर हम लोग मान बढ़ाते हैं तो वोल्टेज का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम लोग इसमें धारा का मान घटाते हैं तो वोल्टेज का मान क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो हम आपको बता दें कि जो धारा है यह वोल्टेज के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके घर में जो बिजली बल्ब आप लोग जलाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, डिम जलता है, मतलब कि कम जलता है। तो आप लोग बोलते हैं कि डिम लाइन आया है, मतलब कि वोल्टेज कम आया है। तो जब वोल्टेज कम आता है तो धारा का मान क्या होता है, कम होता है। अगर वोल्टेज ज़्यादा होता है, कभी कभी बहुत तेज़ पंखा चलता है तो वोल्टेज होता है बहुत हाई, तो धारा का मान उसमें क्या होता है, हाई होता है। तो जो यह धारा है यह वोल्टेज के क्या होता है, समानुपाती होता है। वोल्टेज समानुपाती होता है धारा के, मतलब या वोल्टेज बोलिए समानुपाती होता है धारा के, या धारा बोलिए वोल्टेज के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब होता है कि अगर हम लोग वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम लोग धारा का मान बढ़ाते हैं तो वोल्टेज का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका कहने का मतलब यही होता है समानुपाती का। तो हम आपको समझ में आया होगा कि ओम का नियम, ओम यही बोल रहे थे कि अगर हम लोग परिपथ में धारा का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आप घर में, अगर आप लोग ऐसे भी सोचिए, अगर आप घर में एक बैटरी लगाए हुए हैं अगर बल्ब बारने के लिए तो सिर्फ 2-4 बल्ब जलेगा, लेकिन आप वहाँ पर 2 बैटरी लगा दीजिएगा तो ज़्यादा पंखा भी चला सकते हैं आप। तो अगर हम लोग उसमें धारा का या वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान बढ़ेगा ऑटोमेटिक। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, यही ओम साहब कह रहे थे। तो देखिए इसको हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, अगर वोल्टेज का मान बढ़ाते हैं तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब कि समानुपाती है वोल्टेज धारा के। तो देखिए इसके अगर बराबर का चिन्ह लगाना होगा, अगर धारा और वोल्टेज को अगर हम लोग बराबर कर देते हैं, मतलब कि कांस्टेंट कर देते हैं, तो जो इसमें प्रतिरोध है वह क्या होगा, आ जाएगा। इसमें क्या होगा, प्रतिरोध आ जाएगा। तो देखिए इस समानुपाती को हम लोगों को हटाने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, आर लगाना पड़ता है। आर मतलब होता है प्रतिरोध, रजिस्टेंस। इसे हम लोगों को आगे पढ़ना है रजिस्टेंस के बारे में। यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर हम लोगों को घर में लाइट अगर कम जल रही है तो हम लोग
जो वोल्टेज आ रहा है उसमें प्रतिरोध लगता है। क्या होता है? प्रतिरोध लगता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि अगर आप नदी या नहर तालाब देखे होंगे तो उसमें आप क्या देखते हैं कि पानी जब बहता है तो उसमें बहुत सारे घास फूस होते हैं जो कि पानी को रोकते हैं। लेकिन इसी तरह आप लोग समझ लीजिए कि अगर हम लोग किसी तार से धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या रोकता है? यह प्रतिरोध धारा को रोकता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध या रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो चलिए अब इसके हमको लोग परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा दिया हुआ है, नियत ताप पर चाल के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उनमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर या वोल्टेज बात एक ही होता है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, अगर नियत ताप रहेगा, ताप बराबर होना चाहिए, ठंडा या गर्मी का मौसम नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम ताप हमेशा रहना चाहिए। मतलब कि ताप अगर बराबर रहता है हमेशा तो उसमें क्या होता है, अगर हम लोग धारा का मान बढ़ाएंगे, अगर धारा का मान उसमें अगर हम लोग बढ़ाते हैं, यहाँ पर देखिए धारा, तो उसमें विभवांतर का मान क्या होगा? बढ़ेगा। समान ताप कहने का मतलब, नियत ताप कहने का मतलब समझिए, अगर हम लोग इस समय इस परिपथ में धारा को चालू कर रहे हैं, धारा इसमें हम लोगों को बहाना है, धारा को प्रवाहित करना है। तो देखिए धारा को जब हम लोग इसमें प्रवाहित करेंगे तो अगर हम लोग अभी धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, अभी ठंडा है, थोड़ी देर में गर्मी हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा? वोल्टेज या इसमें दोनों में अंतर ज़्यादा कुछ नहीं आता है, इसलिए समान ताप होना चाहिए। अब इसे हम लोग प्रयोग के द्वारा समझते हैं। तो देखिए इसका प्रयोग हम यहाँ पर लिखे हुए हैं कि प्रयोग द्वारा ओम के नियम का सत्यापन। तो देखिए प्रयोग से सत्यापन करने के लिए आपको एक परिपथ बनाना होगा। क्या करना होगा? परिपथ लेना होगा या परिपथ आपको बनाना होगा। तो परिपथ में देखिए हम एक क्या जोड़े हैं? ए मीटर जोड़े हैं, एक वोल्ट मीटर जोड़े हैं। वोल्ट मीटर, ए मीटर क्या करता है? धारा को मापता है, और वोल्ट मीटर क्या होता है? विभवांतर को मापता है। अब इसमें देखिए हम लोग जब यहाँ पर एक बैटरी लगाकर धारा प्रवाहित करेंगे तो देखिए अगर इसमें धारा का मान बढ़ेगा तो ए मीटर बता देगा कि धारा का मान बढ़ रहा है, और वोल्ट मीटर बता देगा क्या? कि इसमें जो इस दोनों के बीच में है वह विभवांतर वो बढ़ रहा है या घट रहा है, वोल्ट बढ़ रहा है या घट रहा है, वोल्टेज बढ़ रहा है या घट रहा है, ये बता देगा वो है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग बैटरी लगाकर धारा प्रवाहित करेंगे तो इससे हम लोगों को पता चलेगा कि अगर हम लोग धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे में कि यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, अगर इसमें हम लोग एक वोल्टेज या धारा, अगर हम लोग इसमें धारा 5 मान लीजिए 5 धारा बढ़ा रहे हैं 5, तो इसमें वोल्टेज कितना बढ़ेगा? 10। कितना बढ़ेगा? 10। अगर इसमें हम लोग धारा 10 बढ़ा रहे हैं तो इसमें वोल्टेज क्या होगा? 20 बढ़ेगा। क्या होगा? 20 बढ़ेगा। तो इसी तरह से बढ़ता है। अब इसे हम लोग ग्राफ द्वारा समझते हैं। इसे अब जब हम लोग ग्राफ द्वारा समझ लेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा। तो देखिए ग्राफ द्वारा इसका सत्यापन हम किए हुए हैं, आपको समझा देते हैं। देखिए ग्राफीय द्वारा ओम का नियम का सत्यापन, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सारणी बना लेना है। इसमें देखिए एक्स अक्ष है जो विभवांतर है, मतलब कि वोल्टेज है, वाई अक्ष है जो धारा है। तो जब हम लोग धारा का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर धारा का मान 10 है तो वोल्टेज का मान 20 होगा। तो अगर धारा का मान 15 है तो वोल्टेज का मान 30 होगा। तो इसी तरह से इस ग्राफ पर हम लोगों को दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर धारा है, यहाँ पर विभवांतर है, तो यहाँ पर आपको विभवांतर लिखना होगा। तो विभवांतर क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, 20 और 30, क्योंकि यहाँ पर देखिए विभवांतर x को माने हैं। तो x अक्ष पर हम लोग विभवांतर को रख दिए हैं और y अक्ष पर यहाँ पर धारा को रख दिए हैं। जब हम लोग 10 और 5 को मिलाएंगे तो कुछ यहाँ पर मिलेगा, और 10 और 20 को मिलाएंगे तो कुछ यहाँ पर मिलेगा, और 30 और 15 को मिलाएंगे तो कुछ यहाँ पर मिलेगा। जब सबको मिलाएंगे हम लोगों को तो पता चलेगा कि देखिए यहाँ पर अगर हम लोग धारा इतना बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि धारा यहाँ पर वोल्टेज इतना बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान बढ़ रहा है। यहाँ पर सरल रेखा प्राप्त हो रही है, तो मतलब पता चल रहा है कि जितना हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं उतना धारा क्या होता है? बढ़ते जाता है। आप लोगों को आशा करते हैं कि ओम का नियम समझ में आया होगा। अगर आपको ओम के नियम में समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक कर लें। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं।